आ जाना तू, क्या हमसे डिबेट करो तो भाई आ। और ये कौन सा वाला आर्यन है तू, वो पुराना डंगर है या कौन सा है? अच्छा, एक बंदे ने आना साहिल, उसने बड़ा चैलेंज हाँ। फेंका है मेरी सॉन्ग के ऊपर कि वो आएगा आज और मुझको नीस तो नाबूद कर देगा साहिल भाई। अरे रे 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 रे, कौन कौन पैदा हो गया ऐसा ये? सर है कोई इस्लामिक स्केप्टिक स्कुप्टिक नाम का कोई बंदा है, जब वो इस्लामिक आएगा स्केप्टिक तो तो आते रहता है। हाँ जी, उसने जनाब चैलेंज किया है कि वो मुझको नीस तो नाबूद कर देगा, जब वो आएगा तो उसे रखना, उसके साथ हाँ टाइम डिबेट करनी है सर। उसको हम उसने मुझे कहा कि ठीक वो है। आज साहिल के चैनल पे आके मेरे को नीस तो नाबूद कर देगा। उसने कहा तू आएगा ना वहां पे? मैं कहा बेटा मैं साहिल के चैनल पे नहीं जाऊंगा तो किस पे जाऊंगा, तू आ जरा। अभी चैट में भी था वो इस्लामिक स्केप्टिक तो, हाँ चैट में भी था अभी। हाँ आजा बेटा, चैट में भी था। तेरा डैडी आ गया, आजा आ आजा, जाए टाइम अब्बू आ लगा इस्लामिक के गए, नजर स्केप्टिक करके। सुन रहा है तो आ जाओ। डैडी नहीं अब्बू आ गए। हाँ चलो उर्दू में कर लो तुम। तू भी अमित बाजवा आ जाओ कमाल ही आ जाओ। भेजता है। चलिए मजा आ गया, लेकिन फर्स्ट डिस्कशन में ही आगे बढ़ते हैं। अबे ये कैसा इंसान है बे? ज्वाइन मी आर्यन नाम से इधर बैक स्टेज में कोई है नहीं। ज्वाइन करेगा तो अंदर लूंगा ना रे भाई, स्ट्रीम में। भाई पिन कमेंट पड़ा है, उस पर क्लिक करो और स्ट्रीम में आओ, उसके बाद में ज्वाइन करते हैं। मसूद सैयफ साहब जी, मसूद सईफ, मसूद साहब। मसूद साहब कुछ बोलिए, अनम्यूट करिए। जी कर दिया। मोमिन है सर? आवाज आ रही है? आ रही है सर। मोमिन है आप? जी जी। नमाजें पढ़ते हैं सर? कैसी तबीयत है? मैं एकदम ठीक हूँ सर। आप नमाजें पढ़ते अच्छा हैं? साहिल भाई बोल रहे हो? जी साहिल बोल रहा हूँ। जी बहुत अच्छी बात है। मेरा चलिए सवाल ये था आपसे। सर, सवाल से पहले एक सवाल ये है कि आप मोमिन हैं अभी तक, नहीं है? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ता कयामत तक मरते दम तक मोमिन रखे। अल्लाह ताला कलमे वाली मौत अता फरमाए। और मेरी दुआ यही है कि अल्लाह ताला आपको भी हिदायत दे, और इस्लाम के ऊपर, कलमे के ऊपर, और आपकी पूरी टीम को अल्लाह ताला हिदायत दे और मौत कलमे वाली नसीब फरमाए। तो ये कितने दिन की आऊज़ु जमात में वक्त लगा? बिल्लादम मिनस मुसलमानिर अरे जनाब, रजीम। मेरा पहले सवाल सुनो यार। अच्छा मसूद साहब, कितने कितने दिनों का वक्त लगाए हो जमात में? देखो, जमात में मेरा तीन मेरा दिन? वक्त है बहुत कम लगा है, अल्हम्दुलिल्लाह तालिब कितना? इल्म हूँ। 3 दिन? अभी अरबी तीन अव्वल दिन पूरा किया लगाए, है। 40 दिन लगाए? अरे नहीं, तबलीग की बात छोड़ो अभी फिलहाल, मैं मदरसे का तालिब इल्म हूँ। ओए होए होए, वो अरे लेकिन जमात में वक्त लगाए या नहीं लगाए, सिर्फ पूछ रहा हूँ। जमात में वक्त लगाया है माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, पर वक्त कितना कम लगाए? लगा है। कितना? वक्त बहुत कम तीन लगा है। दिन एक मदरसे के अंदर से भी एक दिन की जमात जाती है, हफ्ते में एक बार गुरुद्वारा मोहल्ले में जाते हैं। तबलीग करते हो? बच्चे लोग को पकड़ के वहां पे मस्जिद में लेके जाना, जुमेरात के हल्के में बिठाना, ये सब काम करते हो क्या नहीं करते हो पकड़ के नहीं ले जाते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह मसूद साहब? ये जबरदस्ती इस्लाम अपने मालूम होना चाहिए। क्या हो गया, मेरा इंटरनेट गया क्या भाई का इंटरनेट गया? नहीं भाई का क्या है? मैं तो आऊज़ु बिल्लाहि मिनश आऊज़ु बिल आदम देखिए मिनल मुस्लिमीनर रहीम पढ़ लिया था, इसीलिए इंटरनेट खराब हो गया इनका। शैतान भाग जाता है ना मेरे नाम के आउज़ करने से। एडम साहब, देखिए कैसा मैं आप सुन पहचान रहे गया हो या ना नहीं कि सुन ये रहे हो? भाई तबलीगी जमात से है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, तभी तो सर आप रसूल हैं, अल्हम्दुलिल्लाह तबलीगी जमात से हूँ। तभी तो देखा आप रसूल हैं अल्लाह के सर। शुक्र है। है ना? अच्छा मसूद साहब, अरे वो बच्चे जनाब, लोग को पकड़ के लेके जाते हो क्या नहीं? ऐसा मोहल्ले वल्ले में जो मैं बैठे क्या रहते बोल हैं। रहा हूँ, हमारे हाँ दीन के अंदर जबरदस्ती हाँ। नहीं है। आपने मालूम होना अच्छा। चाहिए, अगर जबरदस्ती होती तो आज इस्लाम ना फैलता। ओए हमारा होए इस्लाम होए होए। अखलाक और अच्छा भाई, अगर अगर मानवियात पर जबरदस्ती फैला नहीं है। है, अगर जबरदस्ती नहीं है तो जी जी। हिजरत से पहले जब से तलवार नहीं आई थी तो मोहम्मद सिर्फ 90 बंदे कलेक्ट कर सका, 96 या 90, नौ हाँ हाँ 13 सालों में। तलवार के बाद ही हाँ सारे हाँ। लोग कैसे आए फिर मोहम्मद के पास?
अरे मैं क्या बोल रहा हूँ जना, मेरी बात सुनो तुम। नहीं नहीं, मैं सुन ली, उस मेरे वक्त सवाल का आप जवाब दे उस दें। वक्त नहीं, हिजरत से पहले उस वक्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वगैरह बहुत कम लोग थे, और उस वक्त यही तो कह रहा तलवार हूँ, क्यों उठाना कम थे? मुनासिब नहीं था। मेरी बात सुनो जना, पहले मेरी बात हैं? सुनो, मेरी पूरी बात सुनो, बीच में टांग मत अड़ाना, हमेशा बोल रहा हूँ। अरे मैं टांग नहीं अड़ाता भाई, मुझे टांग अड़ाने की जरूरत नहीं है। साहिल भाई, टांग मोहम्मद दूसरे के ऊपर साहिल रख के हाँ भाई, बैठा बोलो होता था। बोलो बीच में बात बोलो, खाली, मसूद साहब बीच बोलो। में बोल मत करना, समझे? अच्छा बोलो, आप बोलो। हाँ हाँ बस। तो उस वक्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह की तरफ से इजाजत नहीं थी। उस वक्त जो इस्लाम फैला, अखलाक के एतबार से फैला, जब मक्का हिजरत करने के बाद उस वक्त दुश्मन का जो जोर था जबरदस्त, वो ज्यादा हो चुका था। और अगर तुम्हारे घर पर फिलहाल कोई आए, जंग करे, तुमसे कोई जबरदस्ती करे और पत्थरबाजी करे, तो तुम सामने चलकर उससे झगड़ सकते हो। और इस वहां पे भी उस वक्त ऐसा ही माहौल था उस वक्त कुछ। अच्छा बात सुने, आपकी बात सुन ली मैंने, ऐसा माहौल नहीं था। चले मैं हाँ इसको साबित करता हूँ। जंगे बदर क्यों हुई थी? पहली जंगे बदर है ना, जिसको आप मानते हैं। जंगे बदर क्यों हुई थी? देखो, एक सेकंड, मैं इस मौजूद पे ज्यादा बात नहीं करना चाहता, नहीं नहीं इस नहीं वजह नहीं नहीं, से कि पहली मेरा जो मुद्दा आपने तारीख खोला का सर, मैंने उसको ज्यादा फिनिश मुताला करेंगे। नहीं किया, सीरत हाँ का ज्यादा सर, जो मुताला नहीं ना किया। ना ना मेरा सवाल ना मेरा सवाल ना मैंने क्या ना बोला था? बेटा नहीं, अच्छा बेटा नहीं, आगे एक नहीं मिनट, चलेंगे। एडम साहब जी और मसूद साहब, एडम साहब ये वाकई में इनको नहीं मालूम होगा। मैं सिर्फ एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगा आपसे, एक स्पेशल रिक्वेस्ट है आपसे, कि चूंकि हाँ जी भाई जी। जो है वो तबलीगी जमात से जुड़े हुए हैं, जाहिर सी बात है इनका मुताला नहीं होगा, इनको नहीं मालूम रहेगा, ये जो पट्टी पढ़ाई जाती है उस हिसाब से ये बोलते हैं। हालांकि इनके बड़े बड़े उलेमा जो है इस बात को कबूल करके गए हैं कि तलवार से फैलाए इस्लाम। अच्छा, मैं सिर्फ आपसे एडम साहब एक रिक्वेस्ट ये करना चाहता हूँ कि जी, वो बहस्ती जेवर का वो हिस्सा जरा पेश करे। इन्होंने मैं अखलाक की बात की है कि मैं वो कर छोटी बच्ची के साथ सेक्स, और वो दोनों खड्डे मिल नहीं जाए, अगर ये खतरा नहीं है मैं सर तो आप सेक्स कर सकते हैं। जरा इनका अखलाक हम देखना चाहते हैं। इन्होंने अखलाक की बात डन। की है, मैं टॉपिक से हट के ये सवाल इनसे रखना चाहता हूँ। बिल्कुल, जितनी देर में मैं खोलता हूँ, मैं इनको फिर, अगर आप कह रहे हैं कि इनको नहीं पता, तो आपको मुझसे ज़्यादा पता है ऑब्वियसली, मैं इंडिया से नहीं हूँ। अरे लेकिन मैं मैं क्या व्हाइल बोल आई एम रहा हूँ, मेरी ओपनिंग बात सुनो। व्हाइल एक सेकंड भाई, एक मसूद सेकंड साहब भाई, रुक एक जाओ, सेकंड, रुक जाओ। एक मैंने सेकंड भाई। बोल दिया ना आपके बदले में कि नहीं पता है आपको, तो नहीं पता है। हाँ एडम साहब आप बोलिए। जंगे बदर, ये जाके रिसर्च करें इस चीज़ के ऊपर। जंगे बदर इस वजह से हुई कि मोहम्मद साहब ने 5 काफ़िले लूटने की कोशिश की। जब 5 काफ़िले लूटने जी की कोशिश की और उसमें से आखिरी काफ़िला लूट लिया और उनकी औरतों को और बच्चों को यरगमाल बना लिया, उसके बाद बदर हुई। तो बेसिकली जो आपकी ये हुज्जत थी, वो खराब है कि जनाब अगर आपके ऊपर कोई हमला करे, तो बेसिकली हमला काफ़िरों के ऊपर किया, मुसलमानों ने किया, उसके जवाब में उन्होंने बदर की जंग की। नाउ ये बात हो गई डन, इसको जाके रिसर्च कीजिएगा, आपको चूँकि पता नहीं है बल्कि लिहाज़ा इसके ऊपर हमारे हम चैनल पे ही एडम साहब, अरे मसूद मैं साहब क्या को बोल रहा हूँ, हमारी चैनल पे, मेरे को मैंने यार एक मिनट रुको मुताला ना मसूद, किया नहीं इसके ऊपर, मसूद इसलिए भाई, मुझे इस मौजू पर बात ही नहीं करनी। भाई मसूद सब्र भाई करेंगे, रुको, आपको होमवर्क रुको ना दिया है। यार, होमवर्क दिया है आपको एडम साहब। बल्कि ये जो लूटमार रसूलुल्लाह ने की थी, इस पे हमने बाकायदा 2 स्ट्रीम हमारे इस चैनल पे ही की हुई है, तो भाई जाके वहां पे हवाला भी चेक कर सकते हैं। हमने हवाला खोल के सारी चीजें बताई है। ये होमवर्क है इनके लिए। जरा हाँ, वो मैं बहस्ती सर खोल रहा जेवर, हूँ। वो मैं बच्ची वहीं वाली पे जा बात रहा जो है देखते हैं, हूँ। अखलाक इनका देखते हैं हम, क्योंकि इन्होंने मैं अखलाक सर की बात की है। मैं सर ये बहिश्ती ज़ेवर खुल गया, फाइनली मैं उस पेज पर पहुँच चुका हूँ और मैं जितनी देर में बात कर रहा था, उतनी देर में मैं यही खोल रहा था। ये हाँ जनाब, हाँ, वो खड्डे वाली बात बताए जरा, 2 खड्डे। मैं वहाँ तक लेके जा रहा हूँ, वो सेक्शन नंबर 4 है। हुँ। If a man has intercourse with any underage woman, ghusl will not be farad on a condition that the semen does not come out, that the woman is so young that one fears that by having intercourse with her, her private parts will become connected. अगर एक शख्स एक इतनी छोटी बच्ची के साथ सेक्स करता है, तो उस पे गुस्ल लाजिम नहीं है, फर्ज नहीं है, मगर कंडीशन ये होनी चाहिए कि उसकी मणि बाहर ना आए और बच्ची इतनी छोटी हो कि उसको डर भी हो कि ये इंटरकोर्स, ये सेक्स करने की वजह से उसके प्राइवेट पार्ट्स कनेक्ट हो जाएंगे, एक बन जाएंगे। ये 40 नंबर का सब अगला और टाइटल है, पिछला। उसका क्या मतलब है वो नीचे लिखा हुआ है। On account of her being underage, that her front and back private parts, means vagina and anus, are very close by, and it will be difficult to differentiate between the two.
यानी कि वो बच्ची बमुश्किल 1 साल की है, 2 साल की है। जी हजरत, ये आपने मांगा था। जी जनाब, ये बहस्ती जेवर मौलाना अशरफ अली थानवी साहब अपनी किताब बहस्ती जेवर में ये बात लिखते हैं, बच्चियों के साथ सेक्स करने की बात लिखते हैं कि किस पे गुस्ल फर्ज होगा, किस पे नहीं होगा अगर कोई बच्ची से सेक्स करता है। जी भाई, आप अखलाक की बात कर रहे थे, ये क्या अखलाक है मसूद साहब? देखो, अब मेरी बात सुनो जी, ध्यान से। ध्यान से सुन रहे, एकदम ध्यान से। मैं अभी फिलहाल ये जो आपने जो मौजू छेड़ा है ये बच्ची के ऊपर जिमा का, आवाज आपकी तो स्लो मैं हो गई, थोड़ा माइक करीब ले ले। देखो आवाज आ रही है अब? हाँ, जी जी, परफेक्ट है। अब आई? हाँ हाँ, हाँ, तो ये जो छेड़ा है ये बच्ची वाला और जो जिमा उसके साथ जो फरमानवी आवाज कट रही है रहमतुल्लाह अलैह ने आपकी की अभी। जो है। मसूद साहब, आवाज कट रही है, आई है आवाज भाई? कट रही है, इंटरनेट भाई का वो आवाज कट रही है आपकी। अब आ रही है? हाँ, अब ठीक है जी। हेलो, अब आई? हाँ, अभी अभी ठीक है, बोलिए, आ रही है, बोलिए। हाँ हाँ, तो ये जो आपने जो सवाल किया मुझसे, ये जो आपने अशरफ अली थानवी रहमतुल्लाह अलैह के बेश्ती ज़िवर के अंदर जो 6 साल की जो हबीब वगैरह बच्ची के रहमतुल्लाह साथ अलैह। जिमा करने का, हाँ, तो इसके ऊपर मैं बात नहीं करूँगा। इसकी वजह ये है क्यों नहीं कि करेंगे? मैं जो जिसके मुतालिक मुझे जानकारी नहीं है, उसके ऊपर मैं बात करता ही क्यों नहीं हूँ। जानकारी नहीं है आपके? जानकारी बहस्ती जेवर जो, जानकारी के सुनो बाद ही सुनो, मैं मेरी बात सुनो। देखो जनाब, नहीं, मेरी बात ये सुनो, बहाना नहीं मेरी चलेगा बात सुनो, मसूद साहब, साहिल भाई ये मेरी बात बहाना सुनो, नहीं मेरी बात चलेगा। सुनो भाई, पहले मेरी बात सुन लेने, ओके, मेरी बात सुन ले। सुना है, क्यों सुना तुम है। जो सवाल कर रहे हो, तुम उस चीज को जानकर और उसके अंदर गुलू कर कर तुम सामने से सवाल करते हो, और हम जैसा गुल्लू जाहिल का आता है किया, उसमें तुम्हारे फंस जाता सामने है। लिखा है। फिलहाल मुझे जानकारी गुल्लू नहीं गुल्लू है, का किया। फिलहाल मुझे इस चीज की जानकारी नहीं है, और मैं इसका अच्छा, इस आपके मौजू घर पर में बहस बहस्ती करूंगा ही नहीं। जेवर है? आपके घर में अरे बहस्ती जेवर है? हाँ जरूर है। निकालो। अरे मेरी भाई, मैं इसकी मौजू पर बात ही नहीं करूंगा। क्यों नहीं करोगे? ये आपने अखलाक की मैं बात की मुझे ना। इसके मुतालिक जब तक मैं अपने उस्ताद से जब तक सीखूंगा नहीं, उसके बाद ही मैं इसका जवाब दूंगा। मेरे इससे लेकिन ये मौजू से तो कुछ लिखी लेना हुई देना ही है। नहीं मेरे को। एक मिनट, एक मिनट, इसके एक अंदर मिनट, मसूद साहब, 100% आपने इसके अंदर गुलू किया मसूद होगा। साहब, मसूद साहब, मसूद साहब, हाँ एक जी। बात बताओ। जब आप हाँ लोग अपनी औरतों को, अपनी बच्चियों को बहस्ती जेवर जी देते हो ना जी शादियों में? जी 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 सेक्सी देते हैं। जेवर किताब देते हो ना? नहीं मालूम नहीं, हम तो ये सब पता नहीं, सब देते ही नहीं देते, अब झूठ हुआ बोल होगा रहे हो ना, झूठ किसी अभी को। झूठ, बोले अभी झूठ कौवा बोल रहे हैं, झूठ बोल काटे, रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं, काले अभी झूठ बोल कौवे रहे हैं। से यो, मैं नहीं मायके एक सेकंड में चला बैकग्राउंड में काला, जाऊंगा अरे तुम तुम चुप देखते रहो। रहियो, मैं मायके झूठ बोल रहे हैं, झूठ चला बोल रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं, जाऊंगा तुम देखते रहियो। अरे साहिल झूठ भाई मैं बोल रहे हैं, क्या झूठ बोल बोल रहा रहे हूँ, हैं, काम, झूठ बोल रहे हैं। झूठ मैं बोलो, आप जो झूठ सवाल जो बोलो, मैं झूठ बोलो, बार बार बोलो, बार बार बोलो, बार बार बोलो, हर जगह पे बोलो और जोर जोर से। आप लोग देते हो भाई लोग, आप अपनी बच्चियों को शादियों में देते हो भाई लोग, अरे मेरी बात बहस्ती सुनो भाई जेवर, पहले। सेक्सी जेवर देते हो आप लोग। अरे मेरी बात सुनो। हाँ, बोलो। अच्छा, आपके मैंने घर क्या पे है ना बहस्ती मैं जेवर? सवाल निकाल लेकर लो आया ना, था। अभी निकालो, अभी निकाल दो ना आप मैं बहस्ती मेरी जेवर बात, आपके घर से। मैं सवाल लेकर आया था आपसे। करना, लेकिन बहस्ती जेवर निकालो तो सही। इतनी बेगैरती वाली बात आपके इस अबे भाई, मौलाना डंगर यहाँ ने पे लिखी हुई है, बेइज्जती और उसको तो फजाइल डूब वगैरह मरना जो किताबें चाहिए। रखी हुई है, तो वो यार फिलहाल एक मिनट रुको, मेरे को वालिदैन। मेरी बात कंप्लीट करने दो प्लीज। पहली बात तो, इस डंगर मौलाना मौलाना अशरफ अली थानवी को डूब मरना चाहिए था जब उसने बात लिखी। अब वो तो मर गया, जहन्नम विसाल हो गया। लेकिन कोई अगर ऐसे डंगर को रहमतुल लिल आलमीन कहे, रहमतुल आलमीन नहीं, रहमतुल्लाह अलैह कहे, ऐसे डंगर को भी चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए। जो अरे ऐसे जनाब, डंगर को जिस रहमतुल्लाह मैं क्या कहे। बोल रहा हूँ ना, आप क्या सुन रहे हो? मैं ऐसा बोल हाँ, रहा हूँ कि मुझे इस मौजू पर बात ही अच्छा, नहीं ये करनी बात आपसे, आप सही है दूसरा। या गलत है पहले? अच्छा, एक मिनट मसूद साहब, थोड़ी देर के लिए हाँ, मान लो कि ये मौलाना अशरफ अली थानवी डंगर साहब ने नहीं लिखी है, बल्कि आला एक हजरत से ने एक लिखी सेकंड, है। एक सेकंड मेरी बात सुनो। आप बात हाँ, पूरी कर लेना, मेरी एक थोड़ी सी बात है, सुन रहे बोलो, हो? सुन रहा हूँ, मैं बोलो। ऐसा बोल रहा हूँ, आप जो हाँ चैनल जो बनाए हुए हो, आपको हाँ, कम से कम सामने वाले के जो मद्दे मुकाबिल है आपका,
उसके मुताबिक आपको उससे बातचीत करना चाहिए। अब वो जिस ठीक है, रिलीजन को मानता मैं है, आपको भी उसके जो मौका उलमा दूंगा है, मसूद उसके हिसाब साहब। से, सुनो तब ना उसकी मसूद साहब, आप मेरे उसके प्यारे अल्फाज भाई को है। लेते आप तुम डायरेक्ट डंगर मौलाना बोल रहे हो। अच्छे से अल्फाज से जो बोला, अच्छे ऐसी अल्फाज से बात नाम लो। लिखे, सुनो, जो ऐसी बात लिखे, जो बच्चियों के साथ सेक्स करने की बात लिखे, वाकई में एक सेकंड, डंगर ऐसे और अल्फाज महाडंगर है। आपको नहीं मैं कह लगता रहा हूँ जो इस तुमसे, तरीके से बच्चों के बारे में इस तरीके से जो अरे बात लिखे जनाब, वो डंगर है, आपके आपको न नहीं लगता? अल्फाज से ही है न, आपके अल्फाज से ही है न गुमराहियत टपक रही है, और आपके अल्फाज से ही आपको मालूम हो रहा है कि आप एकदम पूरी तरीके से बातिल है आप, आपके अच्छा अल्फाजों से ही। मसूद साहब एक हाँ मिनट चलिए, मैं थोड़े देर के जी, लिए जो है वो अपना वर्ड वापस लेता हूँ। मुझे एक हाँ, बात आप बताओ, अपने वर्ल्ड को अगर आप यही देखो, इबारत, मुफ्ती यासिर साहब के यार चैनल पे सोच, जाइए, रुको तो आप सही वगैरह के चैनल पे जाओ, उनके अल्फाज सुनिए, आप किस मसूद तरह साहब, लोग बात करते हैं सामने वालों से। अच्छा रुको तो सही मसूद साहब, प्लीज रिक्वेस्ट है हाथ हाँ जोड़ के, क्योंकि मैं हाँ, ठीक तबलीग है ठीक है। जमात में रह चुका हूँ, मुझे आपसे मोहब्बत है, तबलीगी भाई लोग से भी मोहब्बत है। मैं सिर्फ हाँ, इतना ऐसे पूछ रहा अल्फाज हूँ इस्तेमाल आपको। करें। अच्छा, आप ये सोचो कि ये इबारत जो है ये अशरफ अली थानवी साहब ने नहीं लिखी है, ठीक है, छोड़ दो। आप ये जी बताओ कि ये इबारत थोड़ी देर के लिए मान लो काला हजरत, सॉरी, आला हजरत साहब ने लिखी है, ठीक है, जी क्या कहते हैं उसको, फाजिले बरेलवी, जी जी बरेलवी अहमद रजा खान साहब ने लिखी है, ये आला हजरत साहब ने। जी ये जी बात जो लिखी हुई है कि बच्चियों से सेक्स करने में आप पर गुस्ल फर्ज नहीं होता, अगर वो हाँ जी पानी मुबारक जो है वो बाहर ना आ जाए, बच्ची इतनी छोटी हो कि उसके जो दो पैसेजेस है, शर्मगाहें हैं, वो मिल जी ना जाए। आप बताओ ये जो इबारत है, ये बेगैरती वाली चीज है क्या नहीं है? छोड़ दो कि इसको किसने लिखी है, पहले ये बताओ कि ये बात गलत है या नहीं है। एक सेकंड, अब मैं जो बोलना चाहता हूँ आप सुनिएगा, मैंने आपकी पूरी बात सुनी। इसका जवाब दे के बोलो। मेरी भाई, मेरी बात सुनो ने, इसका जवाब मिल जाएगा आपको उसी के अंदर ही। हाँ, ओके। अभी जो आप कौन से रिलीजन, यानी आप कौन से धर्म को मानते हैं? उस पर मैं आऊंगा, पहले इस बात का तो जवाब दे दो कि आप ऐसी देखो, बात जिसमें आपने क्या लिखी बोला हुई अभी, है, आपने जो बोला ये कि बात अगर ये सही जो है या किताब जो गलत है, है? अबे मेरी बात तो सुनो पहले तुम, साहिल मेरी भाई, बात इनको सुनो, बैसाखी चाहिए अब। हाँ, बैसाखी चाहिए, वो तो है। मेरी बात सुनो। हाँ, अभी आप कौन से रिलीजन को मान रहे हैं? मैं कोई रिलीजन को नहीं मानता हूँ प्यारे भाई, कोई भी किसी धर्म को नहीं मान रहे, किसी भी को नहीं मानता हूँ। यानी मुल्हिद हो चुके हो पूरी तरह से, हाँ, मुल्हिद हूँ। ऐसा? तो हाँ फिलहाल मुझे वैसा। इस मौजू पर बात ही नहीं करना आपसे। क्यों नहीं करना है? अरे मुझे इसकी तहकीक नहीं है, मैं जाहिर सी बात है, जिसकी मुझे तहकीक होगी मैं इस पर बात ही नहीं करूंगा। अच्छा, तो मुझे तहकीक मालूम करके था, आएंगे इस आप बारे लोगों में। ने इस इबारत वगैरह जो भी हो, आपने इसके अंदर गुलू करके रखा हुआ है, और आप अच्छा, मुझे फंसा देंगे, मुझे अच्छी अरे तरह गुल्लू तरीके से गुल्लू मालूम हमने, है। अगर अच्छा मुझे सुनो मालूम सुनो होता तो सुनो मैं आपसे बात सुनो करता सुनो इस सुनो, मौजू के ऊपर। हाँ मसूद हाँ साहब, थोड़े देर के लिए हम ये जी मान बोलिए। लेते हैं कि आपकी कोई भी इस्लामिक किताब में ये बात नहीं लिखी है, ठीक है, मुझे सिर्फ इतना बताओ कि ये जो बात लिखी हुई है, ये बात बेगैरती वाली है क्या नहीं है? अरे जनाब, आगर पीछे का सिया को सबक देखा जाता है। सिया को सबक तुम अच्छा, एक चीज कौन को से ले लेते हो उठा के। सियाको सबाक में प्यारे भाई, हाँ बोलो। कौन से सियाको सबाक में एक बच्ची के साथ, और इतनी छोटी बच्ची जिसका पैसेज आपको समझ में नहीं आ रहा है कि अगला और पिछला मिल जाए या नहीं मिल जाए, उसके साथ सेक्स करने की बात हो रही हो, कौन से सियाको सबाक में ये बात लिखी हुई, तो वो बात जो है वो सही हो जाती है, ये बताइए। नहीं, मुझे मजाक नहीं मैं सिया को उड़वाना सबक अपनी चीज समझते हो मैं का। क्या बोल रहा हूँ? मैं नहीं बताऊंगा। जी। जनाब, हाँ समझते हैं हाँ, क्या? सिया को सबक समझते हो? बिल्कुल समझता हूँ भाई, कॉन्टेक्स्ट समझ में आता है हाँ मुझे। तो फिर पूरी आगे पीछे के 3-4 सफ़े पढ़ो, उसके जो ये देखो मौज़ू ना, है, ऊपर उस लिखा है, मौज़ू की पूरी ऊपर पूरी नीचे क्या लिखा हर है चीज़ देखो, पढ़ो तुम। ये देखो, ये देखो, नीचे नीचे वाली इबारत भी मैं आपके लिए पढ़ देता हूँ। इफ अ पर्सन wraps his penis with a cloth and ए has जनाब, intercourse, तुम अगर एक 1-2 बंदा, फ़करे पढ़कर तुम क्या साबित कर लोगे? तुम क्या साबित कर लोगे 1-2 फ़करे पढ़कर? तुम ये पूरे साबित करने इस्लाम चाहते के बात हैं, कर दोगे? अरे जनाब। मसूद मसूद साहब,
ये जी साबित जी करना जी चाहते हैं कि अगर आपने एक बेगैरत शख्स की बेगैरती को बेगैरती नहीं कही तो आप खुद भी बेगैरत है, ये साबित करना चाहते हैं। क्योंकि आप लोगों की इंसानियत इतनी मर चुकी है कि एक गलत अस्तगफुरुल्लाह बात को अस्तगफुरुल्लाह, आप अल्लाह लोग हिदायत खुल दे। के कंडेम भी नहीं करते हो। अरे मैं क्या बोल रहा हूँ मसूद भाई, क्या ये साहिल भाई, हाँ मैं ऐसा बोल रहा हूँ कि हाँ अब मैं ऐसा कहना चाहता हूँ कि आप है ना, मैं तो एकदम हाँ। एक नंबर का जाहिल इंसान हूँ, इंशाल्लाह पढ़ रहा हूँ ओके। मैं, आगे चलकर इल्म हासिल होगा। हाँ मैं ऐसा बोल रहा हूँ फिलहाल आपसे, मैं ये कहना चाहता हूँ कि हाँ। आप है ना, आप मुनाजरा कीजिए किनके साथ, मुफ्ती यासिर किन के साहब के साथ साथ। लेके आइए? मुफ्ती यासिर साहब, मुफ्ती यासिर वादिद जो है लेके एक मुफ्ती आइए। उनसे आप साहब हैं, मुनाजरा वो कीजिए। अमेरिका होते हैं, यूनाइटेड आप स्टेट्स में दूसरा होते हैं, तो वो रिप्लाई कर रहे हैं ये एक्स मुस्लिम्स को और हिंदूज को। मगर मैं समझता हूँ वो रिप्लाई उनमें बात करने का, मेरा जो ख्याल है उनके अंदर वो कॉम्पिटेंसी नहीं है बात करने की, और ना ही वो ऐसे यानी कि कॉन्फिडेंस से बात करता है जिससे अगला बंदा मानूस हो, उल्टा मायूस हो इतने लोग। वाजिद साहब की बात कर रहा हूँ। अच्छा, और आप उस हराम के पिल्ले वजड़ी की बात कर रहे हैं जिसने मोहम्मद गजनवी नामक मादर चोद इंसान, आई एम रियली सॉरी, क्योंकि मेरे को वो जब मैंने ऑडियो सुना, आई एम रियली रियली सॉरी गाइज, लेकिन मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता हूं, आई एम रियली सॉरी। ये उस शख्स की बात कर रहा है, एक हराम का पिल्ला, मोहम्मद गजनवी नामक हराम का पिल्ला, ये हमारे भारत पे अटैक करता है, यहां की मंदिरों को तोड़ता है, हजारों की संख्या में लोगों को मारता है, औरतों को स्लेव बनाता है, लूटमार करता है, और ये खुद किताबों में, इनकी किताबों में लिखा हुआ है, तारिक इब्ने कसीर में लिखा हुआ है, वो चीज मैं पेश करूंगा, और मैंने इस्लाम क्यूए के हवाले से भी वो चीज पेश की है। इनकी किताबों में लिखा है, ऐसे हराम खोर मोहम्मद गजनवी को वो रहमतुल्लाह अलैह महमूद कहता है। गजनवी होगा जनाब, महमूद हाँ, गजनवी। वही महमूद गजनवी या जो भी गजनवी जिसने महमूद अटैक किया, गजनवी, महमूद उसको नाम सही से लीजिए आप। उसको उसको यही यही आप तो वजह है, रहमतुल्लाह कहते हैं? आपको तो नहीं, इबारतें पढ़ते रहमतुल्लाह तो मादर नहीं, चौथ ना। एक मिनट, एक मिनट। आप इसको जी इसको रहमतुल्लाह कहेंगे जो हमारे भारत पे अटैक करके यहाँ के लोगों को मारकर, उनकी औरतों को स्लेव बनाकर, मंदिरों को तोड़कर, यहाँ का माल लूट कर लेके गया, उसको आप रहमतुल्लाह कहेंगे? चाहे वो मोहम्मद गजनवी हो या महमूद गजनवी हो, आप रहमतुल्लाह अलैह कहेंगे? मसूद साहब, मेरी बात भारतीय सुने होते हुए जनाब, मेरे सवाल वो का भी जंग जवाब हुई दो। थी सामने से, वो सामने से मे- जंग हुई थी, अब जंग आप हुई भी थी। उसको रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं? बिल्कुल जनाब, बिल्कुल आप नेक उसको थे, वली रहमतुल्लाह थे अलैह बहुत कहते बड़े हैं जो महमूद भारत पे गजनवी। अटैक करे? अरे महमूद गजनवी बहुत बड़े अल्लाह के वली थे, मैं मानता हूँ। तो आप उसको हमारे जो भारत पे उलेमाए हक अटैक उनको करे, मानते हैं। सुन भाई मेरा सवाल सुन, जो भारत पे अटैक करे, यहाँ के लोगों को मारकर, मर्दों को मारकर, उनकी औरतों को स्लेव बनाए, लूटमार करके यहां से लेके जाए, भारत भारत, और आप एक भारतीय है, जी आप जी भारतीय होते हुए उसको एक अच्छा इंसान कह रहे हैं? देखो फिलहाल मेरी बात सुनो आप, मैं क्या बोल रहा, मैं मुफ्ती यासिर की बात क्या कर रहा, मोहम्मद आप गजनवी की कर भारतीय रहा। होते हुए ऐसे इंसान को रहमतुल्लाह अलैह अच्छा इंसान, अल्लाह का वली कहेंगे जो हमारे भारत पे अटैक करे? मेरा सवाल है। वैसे तो अगर मैं कहने जाऊँ वैसे तो खुद क्या आप भारतीय होते हुए ऐसे शख्स को अच्छा हिंदुस्तान की इंसान, मस्जिदें तोड़ी जा अल्लाह रही का है, वली रिलीजन कहेंगे जो भारत रिलीजन पे को अटैक मानते हुए करे, रिलीजन, लूटमार करके यहाँ से लेके जाए? इस सवाल का जवाब मुझे लूटमार नहीं चाहिए, थी, मैं वो दूसरी जंग बात थी, नहीं वो जंग करूंगा। मुकर्रर की गई थी पहले से। हाँ, जंग मुकर्रर की जाती है, वो जंग मुकर्रर हुई थी, और वो सारे का क्या जंग सारा मुकर्रर हुई जंग थी? के अंदर हासिल हुआ था। क्या क्या जंग मुकर्रर हुई थी, जरा बताएं। और मैं कह आप रहा किसके हूँ, साइड से खड़े होंगे? एक मिनट, एक मिनट, दो सवाल।
हाँ एक तो जंग क्या मुकर्रर हुई थी, पहला सवाल ये। दूसरा सवाल, अगर जंग मुकर्रर हो भी गई, आप भारतीय होते हुए किसके साथ खड़े होंगे? भारतीय के साथ खड़े अरे होंगे जनाब या आप बाहर वाले के हम साथ? इसका आपने जवाब देना है। ये जो आपने जो चैनल बनाया है आपने कोई ये नहीं है वो क्या वो सब छोड़ दो, अभी अपराधी की मेरे बात करो सवाल तुम का जवाब दो। तुम जंग क्या मैंने मुकर्रर पहले हुई सवाल किया थी था आपसे और मैं क्या बोला आप भारतीय मुफ्ती होते यासिर साहब हुए से आप मुनाजरा आप कीजिए किसके आप साइड से मुफ्ती यासिर होंगे? साहब से मुनाजरा कीजिए मसूद साहब, तेरे डंगर हाँ मुफ्ती को लेके आ, उस बेगैरत मुफ्ती को लेके आ, हम बात करेंगे। कर लेंगे जनाब लेके आओ डंगर मुफ्ती को। पहले तुम अरे तो बताओ, हम तुम लाएंगे उसकी भारतीय टेंशन होते मत हुए लो तुम मत भागना क्यों तुम शर्म आ रही हिलाकर है? तुम मत भागना पीछे से मसूद, तुम मसूद, क्यों हिलाकर आप शर्म मत आ रही भागना है? भारत के अंदर रह के कमाते हो, खाते हो, तुमको शर्म आ रही है? भारत भारत का साइड लेने के लिए तुमको शर्म आ रही है? मसूद, इतने बेगैरती हो चुके हो तुम लोग। भारतीय रहते मैं हुए ऐसा बोल भारत रहा का हूँ साइड मैं लेने के लिए मुफ्ती तुमको यासिर शर्म आ रही है? वाजिदुल तुम को बाहर वाले लेकर का साथ आऊंगा दोगे? आप तुम, जी मसूद, मैं तुम्हारी बात कर रहा हाँ हूं। जी तुम भारतीय जी जी होते हुए तुम किसका साइड दोगे? भारतीय का साइड दोगे या बाहर वाले का साइड दोगे? पहले इसका जवाब दो यहाँ पे। मैं उस शख्स के साइड हूँगा जो शख्स जो लोगों पर जुल्म ना करता हो और लोगों पर फितना तो जो भारत अपने पे अवाम अटैक के करे वो अंदर अच्छा फितना शख्स है या फसाद ना बुरा शख्स फैलाता है? हो वगैरह जो अपने मसूद, घरों अपने घर वालों अपने गांव मसूद, वालों अपने ये शहर देख, ये वालों देख, अपने ये देश देख, वालों पर जुल्म ना ये करता देख हो क्या लिखा हुआ है। ये देख, ये देख, ये देख। साहिल भाई आप मोहम्मद महमूद गजनवी ने खुद बताया कि जब हमने 409 हिजरी यानी सन 1018 में हिंदुस्तान पर हमला किया तो हम एक ऐसे शहर में पहुंचे जहां 1000 बड़े बड़े महल थे और 1000 मंदिर थे। इन सभी मंदिरों में बहुत सारी मूर्तियां थी। एक मूर्ति पर 1 लाख दिनार इतना सोना था जिसकी कीमत अभी के हिसाब से 2.5 करोड़ से ज्यादा बनती है और 1000 से ज्यादा मूर्तियां चांदी की थी। हमने उन सभी को छीन लिया। इसके अलावा भी बहुत से माल दौलत को हमने छीना जिसकी गिनती भी नहीं की जा सकती। हिंदुस्तानियों को के 356 हाथी पर भी हमने कब्जा कर लिया। सभी दौलत को हासिल करने के बाद हमने पूरे शहर में आग लगा दी। क्या किया? पूरे शहर में आग लगा दी। पूरा शहर जल गया, केवल निशान बाकी रहे, यानी सभी मंदिर मूर्तियां जला दी गई। इस हमले में 50,000 हिंदू कत्ल किए गए और 20,000 लोग मुस्लिम हो गए और 53 यानी 53,000 मर्द औरतों को गुलाम बना लिया गया 5वें हिस्से के तहत। महमूद 53,000 गजनवी ने हिंदुस्तान साहिल पर भाई कई बार हमला किया था। ये साहिल सभी भाई जानकारी महमूद गजनवी के सिर्फ एक हमले की है और ये सभी बातें इस्लामिक तारीख की मशहूर किताब तारीख इब्ने कसीर समेत कई किताबों में लिखी है। तारीख इब्ने कसीर 730 हिजरी के आसपास लिखी गई थी, यानी अभी से लगभग 700 साल पहले। जी नीचे करो अमित साहब। मैं करता हूँ साहिल भाई यहाँ 53,000 मर्द औरतों को गुलाम बना लिया 5वें हिस्से के तहत उसको भी जरा 5वें क्लियर कर से दो। इंटू 5 करना है आपने। हाँ ये 53,000 नहीं है ये 2,65,000 के आसपास पहुंच रहे हैं। ये इनका 1/5 हिस्सा बता रहा है 53,000 इनके हिस्से में आया है। अच्छा, अभी किसी को अगर ये बात तारीख इब्ने कसीर में लिखी हुई है, अभी जितने लोग देख रहे हैं वो क्या करें, सिंपल मोबाइल स्कैनर जो होता है ना, ये देखिए यहाँ पे एक स्कैनर नजर आ रहा है आपको, स्कैन एंड रीड करके। इस स्कैनर पे आप जाके स्कैन करिए, ये सीधा आपको तारीख इब्ने कसीर के उस पेज पे लेके जाएगा जहां पे ये बातें लिखी हुई है। जितने लोग देख रहे हैं, 7,000 लोग देख रहे हैं, इनमें से जितने मोमिन हजरात है और जो गैर मोमिन हजरात भी है, अगर आप लोगों को इसका अभी का अभी प्रूफ देखना है तारीख इब्ने कसीर से, ये स्कैनर जो लगाया हुआ है, और सभी सारे लोगों से रिक्वेस्ट है कि जैन भाई के लिए एक गुलाब का फूल भेजे। उन्होंने ये मेहनत करके ये फाइल बनाई हुई है जिसमें उन्होंने ये स्कैनर QR कोड लगाया हुआ है।
जिससे आप सीधा उस किताब के हवाले पे चले जाएंगे। एक गुलाब का फूल जैन भाई के लिए, ये उनकी मेहनत है। और ये जैन भाई जैन भाई हमारे वो खुद आकर बात नहीं कर सकते सिक्योरिटी इशू के वजह से। ये उन्होंने ये पूरी मेहनत की है और उन्होंने बाकायदा ये क्यूआर कोड लगाया हुआ है ताकि कोई भी ये नहीं कहे कि हवा में फायरिंग की है। और जैन भाई इस तरह के और भी डॉक्यूमेंट बना बना के देंगे आगे, जो हम लोग आपको पेश करेंगे। जी, तो जैन भाई ये बहुत जबरदस्त। डॉक्यूमेंट हम कोशिश करेंगे कि इसको जो है ना गूगल ड्राइव पे किधर जो है अपलोड किया जाए ताकि ये सारे लोगों के लिए एक्सेसिबल हो। ये बस एक छोटा सा उसका आप समझ लीजिए कि क्या कहते हैं उसको, डेमो है ये। अभी तो जाके ये कोई भी जी अमित साहब। साहिल भाई, ये मसूद साहब बोल रहे थे मदरसे से फारिग आलिम है और किसी हाँ। मुद्दे पे बात नहीं करनी। किसी मुद्दे पे इनको बात ही नहीं करना है। तालिबे इल्म में कहा उन्होंने, मदरसे के तालिबे इल्म में। अब वो जो परसों एक मुफ्ती साहब आए थे, वो तो मुफ्ती साहब थे, वो जब हमारे सामने नहीं टिक सके तो ये तालिबे इल्म लोग जो है कहां से टिक पाएंगे। वो जब तो यार मुफ्ती नहीं, टीवी वाला मुफ्ती था, टीवी वाला मौलाना की तरह। जब उनका हमने ये मामला ही खत्म कर दिया कि मैं किसी धर्म को, मैं किसी रिलीजन को नहीं मानता, उनकी जब बैसाखी टूट गई तो उन्होंने कहा मुझे बात ही नहीं करना है, मैं बात ही नहीं करूंगा, क्योंकि बैसाखी खत्म हो गई ना। अब मैं अब ये बोलता कुछ कि मैं इसको मानता, अच्छा तुम्हारी फलाना किताब में ये लिखा हुआ है, खोलो। हालांकि बोलता झूठ, लेकिन कोशिश जरूर करता बैसाखी लेने की। वो हमने तोड़ दी, मानते ही नहीं, तो बोले हम बात ही नहीं करेंगे आपसे। अब ये लेकिन मसूद साहब, हाँ, अब ये मसूद जी। साहब जो बोल रहे थे कि जो हक पे होगा मैं उसका साथ दूंगा, चाहे हिंदुस्तान का हो चाहे अरब से कोई आया हो लुटेरा। तो अभी ये जो आपने किस्सा सुनाया महमूद गजनवी का, उसके बाद में ये क्या बोलते हैं, इनसे जरा पूछ लीजिए। जी मसूद साहब, महमूद गजनवी का हवाला तारिक इब्ने कसीर से किस लेवल का हरामखोर था वो, ये अभी आपके सामने पेश किया। क्या कहेंगे इस पे? आप एक भारतीय ये जो है, क्या कहेंगे? ये जो आपने पीडीएफ बनाया है, ये पीडीएफ, ये जो आप जी सामने जो बना के रखा है स्कैनर के साथ, जी वही। हाँ, स्कैन करके हाँ, सीधा तारिक तो इब्ने मैं कसीर में ये लेके कहना जाएगा चाहता आप। हूँ, ये किसने तलाश कर ये पूरा किसने खुद तलाश कर पूरा पीडीएफ बनाया है तारिक इब्ने कसीर जी में से? जी, अच्छा, ये देखिए ना, आप खुद तो करें ना स्कैन, दूसरे नहीं, नहीं, मोबाइल एक से सेकंड, लीजिए एक और सेकंड, एक जाके सेकंड। मैं पढ़िए। ये जो देखने वाले आपके हैं, जो इसके अंदर हक पर जो फिलहाल है, जो आपको मानते नहीं है, मैं उनसे ये गुजारिश करना चाहूंगा कि आप फिलहाल इस स्कैनर को स्कैन ना करें। इसकी वजह ये है कि हो सकता है कि तुमने इसके अंदर गुलू कर पीडीएफ के अंदर वो बातें जो तारिक इब्ने कसीर के अंदर नहीं लिखी हुई है। मैं उनसे कहना चाहता हूँ कि आप खुद दुकान पर जाइए और तारिक इब्ने कसीर को लीजिए और उससे उसका मुताला कीजिए सीधा। जी अच्छा, जी, खरीद। आप कभी इनके करेंगे? धोखे में ना पड़े। एक ये मिनट खुद मसूद साहब, ये खुद आप कभी भटक चुके करेंगे, हैं जाके और कभी आपको भी खरीदेंगे? भटकाना चाहते हैं। अच्छा, ये आप कभी जाके खरीदेंगे? गुलू बिना जी, किए हुए मैं आप कभी इंशाअल्लाह खरीदेंगे तारिक तारिक इब्ने इब्ने कसीर कसीर? जो आपने जो बोला उसका मुताला करूँगा और मैं आऊँगा कभी और करोगे? आपसे मैं ये इसके मुतालिक सवाल करूँगा। ओके, चलिए। लेकिन अभी नहीं, एक आप जो सेकंड, एक है सेकंड। ये बात नहीं कह रहे हैं कि जो भारत पे हमला करे आप उसके साथ है, या ऐसे शख्स के साथ है जो भारत में तबाही मचाया और यहाँ की चीजों को जलाकर राख कर दिया, मंदिरों को लूटा, लोगों को मारा, लाखों की तादाद में क्या कहते हैं उसको, स्लेव बनाया। आप ये अभी जवाब नहीं देना चाहते भारतीय होते हुए? शर्म आनी चाहिए यार तुम साहिल लोगों को, भाई, शर्म आनी चाहिए। साहिल भाई, शर्म से चुल्लू साहिल भर पानी में डूब मरो तुम लोग, क्या भारतीय हो? चले जाओ यार, हाँ, हाँ, जाओ तो मेरी अफगानिस्तान बात सुनो जाओ, साहिल भाई, जाओ पाकिस्तान मैं जाओ, ऐसा बोल रहा हूँ। जाओ हाँ, सीरिया ठीक है, जाओ। मेरी बात सुनो। क्या तुम साहिल लोग भाई, शर्म से डूब मरो, तुम्हारा काम भारत में नहीं है, साहिल बेईमानो। भाई, हाँ, ओ भाई, बोलो। साहिल भाई, हमें इस हिंदुस्तान पाकिस्तान के बारे में बाद में ऐसा बोल रहा हूँ। मैं सवाल, मेरा जो सवाल करना है वो सवाल मेरे बात सुनो तुम पहले। सवाल, लेकिन तुम्हारे को अंदर मसूद साहब तुम्हारा खून खौल जाना चाहिए था, जिस तरीके से अभी मेरा खून खौला है इस हराम के पिल्ले के ऊपर, महमूद गजनवी के ऊपर। तुम्हारा खून खौल जाना चाहिए था भारतीय होते हुए। मुसलमान तो बाजू में करो, हिंदुओं को बाजू में करो, मेरे को कोई मतलब नहीं, मुसलमान हिंदू किसी से मतलब नहीं, मुझे भारत से मतलब है, मुझे इंडिया से मतलब है। साइड में रखो कौन हिंदू कौन ये,
भारत पे हमला किया, यहाँ पे लूटमार मचाया, तुम्हारा खून खौलना चाहिए था हिंदुस्तानी होते हुए। साहिल भाई, फॉर द सेक ऑफ आर्ग्यूमेंट ये मान लेते हैं, अगर गलत है सही है उस पर नहीं जाते, लेकिन अगर ये चीज सही है तो मसूद साहब, क्या आप अभी भी इसको महमूद गजनवी को रहमतुल्लाह अलैह बोल रहे हैं? बिल्कुल। शाबाश लो भाई, साहिल भाई। एक चप्पल का मेरा फूल, सवाल सुनो भाई, पहले मेरे इसमें जिस सवाल के लिए मैं इधर आया था उसको तो आपने कहने ही नहीं दिया मेरे को। इतना सब देखने के बाद भी आप इस हराम के पिल्ले को रहमतुल्लाह अलैह कह रहे हैं, ये महमूद गजनवी को, मैं क्या जिसने बोल रहा भारत हूँ? पे अटैक किया, यहाँ की चीजों को लूटा, बंजर कर दिया जलाकर, इसको आप रहमतुल्लाह अलैह कह रहे हैं मेरा अभी सवाल भी? तो भाई, मैं जो सवाल लेकर आया था, मुझे इस मौजूद पर 50,000 बात नहीं करनी, कत्ल, इसको छोड़ो, मेरा सवाल सुन लो 50,000 भाई। कत्ल, 2,65,000 लोगों को गुलाम बनाया है, उसको आप पूरा शहर जला दिया है, लूट मार की है, उसको आप सही बोल रहे हैं? मैं क्या बोल रहा हूँ, मुझे इस मौजूद पर बात ही नहीं करनी भाई। क्यों नहीं करनी? तुम्हारा भारतीयपना किधर गया? ऐसा तो तुम लोगों को चूतिया बनाते हो, वो 26 जनवरी और 15 अगस्त के दिन तुम अरे तो जनाब, चूतिया बनाते हो लोगों को। वो मदरसों से वो चूतिया बनाने के लिए वो 4-5 बच्चों को 3 कलर का कपड़े पहनाकर वहां पे झंडा वंदन करके जो तुम चूतिया बनाते हो लोगों को कि हम बहुत भारतीय है, अब यहाँ पे तुम्हारे अंदर की भारतीयता मर गई है। जब असल सामने आया तो मर गई। मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ, मैं ऐसा बोल रहा हूँ, धोखेबाजों, अरे एक इंसान का कत्ल सारी हम जैसा तो इंसानियत कोई का होगा ही कत्ल है। नहीं। 2,65,000 इंसान को मारा है इसने। 50,000 देखो, सॉरी 50,000 लोगों को मारा है, मेरी बात 2,65,000 सुनो लोगों को साहिल गुलाम भाई, बनाया है। डोगलो अभी सालो, हमको और पूरे लोगों अभी को वहां 4-5 बच्चे लोग को रेडी करके चूतिया बनाने वालों। जब असल चीज अरे सामने साहिल भाई, सवाल मेरी आता बात है, सुनो पहले तुम, अरे मेरी क्या बात सुनो तुम्हारी बात साहिल भाई। सुनने का मकसूद भाई? क्या तुम्हारी बात सुनने का? क्या है तुम लोग कुछ शर्म आनी चाहिए यार तुम लोगों को। यार एक साहिल पक्का भाई, भारतीय जो होगा ना, ये बात सुन के वो उसने लात मारना चाहिए ऐसे इंसान को, खाली पूरा थूकना कर चाहिए उसके ऊपर। लेकिन तुम लोग इतने जहनी गुलाम हो ना बाहर वालों के, और तुम लोग इतने दिमागी अपंग हो ना कि तुम लोग कभी गलत को गलत नहीं कहते हो। क्या तुम्हारी सुनने का भाई? हेलो साहिल भाई, बोलो। मेरा सवाल तो सुन लो। मेरे सवाल जो लेकर आया था पहले, वो आपने वो सवाल चलो पर बोलो, मौजूद सवाल बात नहीं बोलो। करनी। इसमें तो तुम, अगर देखो मसूद भाई, मैं फिर भी देखो, तुमसे अच्छी इसके तवक्को अंदर कर रहा हार हूँ। जीत का सुन कोई लो फैसला मेरी हुआ बात, ही सुन नहीं लो इसके। मसूद भाई, मैं आपका सवाल लूंगा। देखो मैं फिर भी अच्छी तवक्को कर रहा हूँ। आप जी जाइए, आप तारिक इब्ने कसीर खरीदिए किधर से भी, जी वॉल्यूम हाँ 6 पेज नंबर 375, और उर्दू में जी जो है जिल्द 12 पेज 30। ठीक है, जी जी आप जाइए, जी जी जाकर बिल्कुल। देखिए। अगर हाँ सुन हाँ लो यार मेरी बात, अगर ये सारी चीजें निकली, मैं आपका इंतजार करूंगा। अगर आप वाकई में आपके अंदर अगर भारतीय वो खून दौड़ रहा है तो ठीक है, ये मैं आपको होमवर्क दे रहा हूं। मैं अभी फिर भी आपके साथ जो है ना बहुत हल्का जी जी मामला कर रहा हूं, नहीं तो मैं जी और जी बहुत अभी आगे चले जाता था। ठीक है, तहकीक जी मैं आपको बस, होमवर्क है ये अब चीज, मेरा सवाल मैं सुन लो भाई। इंतजार करूंगा मैंने आपका। आपसे बेसिक सा सवाल, कोई और नहीं है, आपके मुतालिक इसमें सवाल तहकीक है। पहले बोलो, तहकीक करोगे या नहीं करोगे इस पे? अरे बिल्कुल करेंगे हमारा, तब हम ठीक, आलिम बन रहे हैं, और आलिम फिलहाल हमको मुताला करना जरूरी है, लेकिन ये मेरी गलती है ओके, कि मैं चलो। इस मुताले के अंदर भी हाँ छुट्टियां पड़ी मदरसे की, तो इसके अंदर मैं फोन ही हाँ, चला रहा हूँ फिलहाल, मुताला कर ही नहीं रहा हूँ मैं, लेकिन तो करो मुताला तो और करने अभी का ही है अपना मेरे को। सवाल पूछो। चलो अपना ये हाँ, हटा दो, मेरा एकदम अमित साहब आपके इनको मुतालिक सवाल है टाइम मेरा। देते हैं। चलो करो। हाँ, आपके मुतालिक सवाल है मेरा। मेरा ये सवाल ये है कि हाँ, आप कब तक मुसलमान रहे? आवाज चली गई आपकी। अब आ रही है आवाज? हाँ आ रही है, बोलो। तो कहने का मेरा मतलब ये है कि आप कब तक अपनी जिंदगी में कितने साल तक मुसलमान रहे थे? सर मैं अपनी जिंदगी के समझ लीजिए 33 साल तक मुसलमान रहा हूँ। लाइव चल रहा है, एक सेकंड 2 मिनट में कर 33-34, देता। जी, 33-34 साल तक। 33-34 साल तक। तो उसके बाद जी, क्या क्या वजह बनी कि आप आपने इस्लामी छोड़ दिया? वजह क्या बनी? देखिए मैं इस पे कई बार इंटरव्यू
दे चुका हूँ, मेरे चैनल पे भी बता चुका हूँ। आप मेरे चैनल पे जो सबसे पहला 2 वीडियो है, अगर वो आप जाके जी, जी, देखें, तो आपको जी। इन डिटेल आपको सारी चीज़ें नहीं, आप शॉर्ट में आपको बता उसमें दीजिए मेरे को। मेंशन हाँ, मैं शॉर्ट में बता देता हूँ। देखिए, मेरे हिसाब से इस्लाम में जब हम लोग थे, तो हम इस्लाम के अंदर रहते हुए चीज़ों को सोचते थे। हम फ़िरकावारियत में कि भाई कौन-सा फ़िरका सही है, कौन-सा गलत है, कौन-सा फ़िरका जन्नत में जाएगा, कौन-सा फ़िरका जहन्नम में जाएगा। इन बातों में हमारे उलमा और हमारे जो मुसलमान हैं, वो उलझे हुए रहते हैं और उलमा उनको उलझा के रखते हैं। ठीक है? इस वजह से हम बाहर से निकल के ये नहीं देखते, नहीं सोचते कि इस्लाम ऐसा रिलीजन जो इतने बड़े-बड़े दावे करता है, क्या वो वाक़ई में उस दावे पे सही उतरता है या नहीं उतरता है? जब जी, मैंने जी। इस्लाम से बाहर निकल के इसको सोचा, गौर किया, तो मैंने ये पाया कि इस्लाम वाला जो अल्लाह है, ये एक अच्छा खुदा नहीं हो सकता। मैंने पाया कि इस्लाम वाला जो रसूल है, आखिरी पैगंबर है, जिसको जी, उसवतुन हसना कहा जा रहा है, बेहतरीन नमूना कहा जा रहा है। जब हम बिल्कुल, उनकी बिल्कुल। ज़िंदगी को देखते हैं, पढ़ते हैं इस्लामिक सोर्सेस में से, बाहर के नहीं, कोई हिंदू की लिखी हुई किताब हाँ, से हाँ। नहीं, कोई ईसाई की लिखी हुई किताब से नहीं, कोई यहूदी की लिखी हुई किताब से नहीं, कोई एथियस्ट की लिखी हुई किताब से नहीं, बल्कि जी, मुसलमानों की लिखी हुई किताबें जो हैं, उसमें अगर रसूलुल्लाह की ज़िंदगी को देखते हैं, तो हमें ये पता चलता है कि नबी तो दूर की बात, वो तो एक अच्छे इंसान भी नहीं नज़र आ रहे हैं। जी, जी। आप सोचिए कि जो एक अच्छा इंसान होगा, वो गलत कामों में इन्वॉल्व नहीं होगा, ठीक है? जी। एक जो नबी होगा, वो गलत कामों में इन्वॉल्व नहीं होगा। तो रसूलुल्लाह की आपको ज़िंदगी देखते क्या हैं, आपको गलत क्या गलत नज़र आया उनके अंदर? मैं बता रहा हूँ ना प्यारे भाई, सुनेंगे अगर हाँ, तो समझ ठीक में है, ठीक आएगा है। ना। हमने जब देखा रसूलुल्लाह की ज़िंदगी, तो हमने देखा कि रसूलुल्लाह एक अच्छे इंसान इस वजह से नहीं हो सकते, नबी तो दूर की बात है, क्योंकि वो एक पीडोफाइल सही है। थे, ठीक है? एक जी, पीडोफाइल थे, उन्होंने 55 साल की उम्र में एक 9 साल की बच्ची का चीरहरण किया, डिफ्लावर किया, सेक्स किया उनके साथ। एक नबी इस तरीके का गंदा काम नहीं कर सकता। दूसरी चीज़, रसूलुल्लाह ने औरतों को, जो दूसरी कौम की औरतें थी, दूसरे मानने वाले थे, उनकी औरतों को स्लेव बनाया और उनके साथ सेक्स किया। एक अच्छा इंसान ये काम नहीं कर सकता। रसूलुल्लाह ने औरतों की इज्जत को नीचे कर दिया, तार-तार कर दिया, ये कहकर कि भाई वो आधी अकल वाली है, आप अपनी औरतों को मार सकते हैं। आप जो है वो अक्सरियत औरतों की जहन्नम में जाएगी। आप एक वाइफ होते हुए यानी बीवी होते हुए अपने शौहर को सेक्स के लिए मना नहीं कर सकती, वरना आप पे अल्लाह और उसका फरिश्ता लानत भेजता है। औरतों के टैटू करवाने पर, औरतों के क्या कहते हैं उसको, आईब्रो करवाने पर, औरतों के चोंडे को ऊपर लगाने पर अल्लाह के रसूल उन पे लानतें भेजता है। ये औरतों का मकाम, औरतों का स्टेटस नीचे करना, उसको नीचा समझने की निशानी है, दलील है। एक अच्छा नबी इस तरीके का काम नहीं कर सकता। अपनी आइडियोलॉजी दूसरे पे थोपने के लिए अल्लाह के रसूल ने कई सारे जंगें की है, सामने से जाके जंगें की है, उन पे ज़ुल्म किया है, उनको 3 ऑप्शन दिया, या तो इस्लाम कबूल करो, या तो जिज़िया दो, या फिर हमारे साथ जंग करो। अल्लाह के रसूल ने हम जैसे लोगों के लिए ये बात कही है, जो इस्लाम को नहीं मानता उसे, यानी जो पहले मुसलमान था, अब उसने इस्लाम को छोड़ दिया, साहिल भाई, ऐसे लोगों का मैं कत्ल कर साहिल दो। भाई, ये अच्छा इंसान नहीं हो सकता, क्योंकि उसके मैं नज़ समझ गया, आपका फ्रीडम कंसर्न ऑफ मैं समझ गया। रिलीजन, फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन जैसी कोई चीज़ ही नहीं थी। वक़्त ज़्यादा हो जाएगा। ऐसी एक कई सेकंड सारी साहिल भाई, चीज़ें। आपने जिस बात पर बोला है ना, मैं उसकी सारी एकदम अच्छी तरह से तहकीक कर और आपके सामने ओके, अगर मैं आपको साबित करके बताऊँगा कि आप वापस मुस्लिम हो जाएँगे, अगर मैंने आपको साबित डन। कर दिया तो। मेरी डन? माँ की कसम, देखिए, अब मेरे लिए जो है, मेरे घर वाले जो है सबसे ऊपर है ना? तो मैं उस अल्लाह की तो कसम नहीं खा सकता। मैं मेरी माँ की कसम खाता हूँ
अगर आपने इस्लाम को अच्छा और सच्चा साबित कर दिया, आपने रसूलुल्लाह को नबी तो दूर की बात है, एक अच्छा इंसान साबित कर दिया, यहाँ पे लाइव आके ये मैं एक बात एक्सेप्ट करूंगा और मैं इस्लाम कबूल करूंगा और ये मेरा एक्स मुस्लिम चैनल मैं बंद कर दूंगा। चलिए, इससे बढ़ के क्या बात है, ये मेरा वादा है। क्या आप भी, अगर आप तहकीक करने के बाद अगर आप ये जी चीज साबित नहीं कर पाए और जी आपने जी भी वही पाया जो मैंने पाया, तो क्या आप इस्लाम जी छोड़ेंगे? मैं पहले वहां पे लाऊंगा, मैं अच्छी तरह आपको साबित करके बताऊंगा। आप उसको नहीं, एक्सेप्ट अगर करेंगे आप कि नहीं नहीं करेंगे। कर पाए और आपने भी वही पाया जो मैंने पाया इस्लाम के बारे में, तो क्या आप इस्लाम छोड़ेंगे? मैंने तो माँ की कसम खा ली कि मैं मैं इस एक्सेप्ट पर कर पूरा लूंगा। यकीन रखता हूँ, मेरी बात सुनो, मैं इस पर पूरा यकीन रखता हाँ, हूँ, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसी पर न जुल्म कर सकते हैं और न किसी के ऊपर ज्यादती कर सकते हैं, न रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जबरदस्ती किसी से जंग कर सकते हैं। जो अगर आप आप सल्लल्लाहु अलैहि साबित वसल्लम नहीं के कर ऊपर पाए जो तो क्या करेंगे? तकलीफें गुजरी है, वो दुनिया में आज तक न सर, पैदा साबित हुआ है, न नहीं कर होगा, पाए तो न क्या होने करें वाला है आज तक। मसूद भाई? ऐसी वो तकलीफें जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गुजरी है, यार मसूद ऐसी मैं भाई, इस पर अगर आप, यकीन रखता हूँ मैं। वो तो आप लोगों को मुताला अच्छा, करने अगर नहीं आता या फिर आप नहीं, लोगों को देखिए किसी ने ऐसा रास्ता बता दिया। मसूद भाई देखिए, जी, अभी तो ये आपका अंधविश्वास है ना, आपने अभी तहकीक की नहीं है, लेकिन आपने एक वो अरे बना लिया है। मैं तहकीक की थोड़ा बहुत हमने मुताला किया है, सीरत का मुताला किया है थोड़ा हमने। बहुत में आप साबित नहीं कर सकते ना, हाँ, अभी नहीं कर जितनी मैंने सकते, बातें उसकी की बात है, नहीं, लेकिन तो आपने जो ये बनाया हुआ है अपना ख्याल, ये तो अंधविश्वास पे बनाया है ना, बिना पढ़े लिखे आपने, बिना तहकीक अरे किया आपने पढ़े ये लिखे नहीं है, जजमेंट ऑलरेडी पास कर मसमूअ दिया भी हो कि सकता एक है, अच्छे इंसान है। मसमूअ भी हो सकता है, हाँ, मसमूअ मसमूअ भी हो सकता है। हमने मसमूअ किया, थोड़ा बहुत पढ़ा भी है हमने। अरे सर, पूरा नहीं पढ़ा है ना आपने। मैं क्या बोल रहा हूँ, ये साहिल है, मेरे पे हाँ, चार्जिंग भी बहुत कम है, बस शॉर्ट में ही बोलना चाहता हूँ। मैं हाँ, इंशाल्लाह पूरी तरीके से मैं ये यही दिन, चलिए हम आज कौन-सा इंतजार दिन है? करेंगे। हाँ, यही दिन आज मंगल के 5 दिन ही मार्च है। मैं आपके पास आऊँगा, साहिल भाई, ठीक है, मैं ओके, आपके पास आऊँगा डन। और अच्छी कितना तरह वक्त तहकीक चाहिए पूरी आपको? तरह लाकर मैं आपसे एक-एक दलील की जवाब दूँगा इंशाल्लाह। आप जो जो पेश करेंगे, तो उसको दलील के साथ साबित करूँगा और मैं कोशिश यही करूँगा कि कितना अल्लाह वक्त ताला चाहिए आपको? आप हिदायत देने मदरसे में वाली ज़ात पढ़ते तो हैं अल्लाह प्यारे की है। भाई। अच्छा जी। मसूद भाई, रुको ना यार, एक साथ ये जुमा की खुतबा की तरह क्यों कंटिन्यूअस बोलते जाते हैं? कितना वक्त चाहिए आपको? अरे मैं 1 हफ्ते का टाइम लेता हूँ आपसे। एक हफ्ते में? अच्छा, अभी जो जो बातें मैंने बताई, पीडोफाइल की, स्लेव्स की, इसमें से कोई जी। एक टॉपिक आप अच्छे से एक हफ्ते में पढ़ के आ सकते हैं? जी, जी, बिल्कुल। ओके, तो हाँ, अभी ठीक आज है, जो ठीक है। है वो ट्यूसडे है, अगले ट्यूसडे हम सब मसूद भाई का इंतजार करेंगे, ठीक है? तालियां लगा दो अमित भाई, तालियां लगा दो, तालियां, स्टैंडिंग इनोवेशन दे जी मसूद भाई को। मसूद भाई के लिए। जी। जी मसूद भाई, जी, अगला जी, ट्यूसडे को आपने आना है, अगले ट्यूसडे को जी, 12 बिल्कुल, तारीख है, बिल्कुल। जी, रमजान जी, भी जी। चालू हो जाएगा। अल्लाह हाँ, आपकी इंशाल्लाह। हिफाजत करे और आपको ज्यादा पावर दे रोजे में, कि जी, 12 तारीख को आप एकदम मजबूती से आके हमारे सवालात हाँ। का एक टॉपिक कोई ये कर लेना, अच्छे से उसका मुताला करना, और जी, 12 तारीख को हम आपका इंतजार करेंगे, ठीक है? जी, बिल्कुल इंशाल्लाह। वाह चलिए, वाह थैंक यू वाह सो मच मसूद और साहब। वाह। मेरी भी यही दुआ रही है, अल्लाह ताला 1 हफ्ते के अंदर ही आपको हिदायत दे दे अल्लाह और असल अल्लाह की से बात दुआ हमारे लिए दुनिया ना में। किया करें, अपने लिए करें सर, अपने लिए करें भाई। अरे आपका आपसे यही ईमान कहना बचा चाहते ले, हैं भाई उतनी कि दुआ पूरी करें आप। तरीके से, ये तो हमारा अल्लाह फर्ज आपका बनता है कि ईमान आपकी बचा भी ले, दुआ उतनी किया दुआ जाए कर ले आप और अल्लाह से आपको अल्लाह बस। ताला हिदायत दे दे। अरे ठीक ठीक यार है, है, पता नहीं। साहिल भाई। आप आना, अगले हफ्ते आना, ठीक है मसूद भाई? जी, ठीक है इंशाल्लाह। ओके, यार थैंक यू सो अपने मच। लिए तो बददुआएं करते हैं साहिल भैया, हमारे लिए बददुआएं क्यों करते रहते हैं? मुझे ये समझ नहीं आती यार, अपने लिए करो यार दुआएं, हमारे लिए बददुआएं क्यों करते हो? एडम साहब, आप इसको स्टैंडिंग ओवेशन देने के लिए बोल रहे थे, लेकिन ये इस्लाम का अकीदा और ये पट्टी लगा के जो बातें कर रहा है, उससे मेरे को नहीं लगता नहीं कि सर, ये। स्टैंडिंग ओवेशन मैंने इसलिए दिया है कि इसने कहा कि तैयारी करके आएगा। जो बंदा हाँ सिर्फ ये कह देना वो तैयारी करके आएगा, सर मैं उसको जी, ऑलरेडी सलूट करता हूँ। क्यों? यस यस। क्योंकि भाई उस तैयारी करके आएगा तो इस्लाम छोड़ेगा, ये मुझसे लिखवा लो।
यस तक डेफिनेटली। आंखें बंद करके अपंग रहेगा कभी इस्लाम नहीं छोड़ेगा, तैयारी करके आएगा तो इस्लाम छोड़ेगा। इस वजह से स्टैंडिंग इन्विटेशन इसको दिया है कि उसने कहा मैं तैयारी करके आऊंगा। यार नॉन मोमिन आजाद मत जुड़ो यार, एडम भाई के 2 मुलायम पाऊं। अभी मैंने आपको निकाला, अभी ब्लॉक कर दूंगा भाई। अरे आज भी थंबनेल में साहिल भाई गलती कर दी, ओनली फॉर मुस्लिम लिखना था। जो नॉन मुस्लिम जुड़ अच्छा। के ये 10 लाख लेना चाहता है भाई 5 लाख दे नॉन मुस्लिम जुड़ के। यार नॉन मोमिन लोग मत जुड़ो यार, मुलायम पाऊं